भतीजे विजय बघेल का ये वीडियो उसी दुर्ग क्षेत्र का है, जहां से वो 2023 के चुनावी रण में ताल ठोकने जा रहे हैं। यहां के किसान का कहना है कि धान को लेकर बीजेपी की रमन सरकार ने सिर्फ वादे किए, इसलिए 2018 के चुनाव में हमने कका भूपेश को वोट दे दिया। दरअसल चुनाव के नजदीक आते आते अब दोनों पार्टियों का फोकस किसानों पर बढ़ता दिख रहा है और घोषणा पत्र में भी किसानों को तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस के 2018 के जन घोषणा पत्र को मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। इसी के बूते कांग्रेस ने 15 साल की रमन सरकार को खाड़ फेंका था। कांग्रेस की ओर से इशारा भी यही है कि इस बार किसानों को कुछ बड़ा मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का किसान एकमात्र आदरणीय भूपेश जी के ऊपर पूरा भरोसा करता है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर डाले, छत्तीसगढ़ के किसानों का भरोसा अब कभी पा नहीं सकती। किसान इस बात को समझता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कुछ कहा उन्होंने धोखा दिया। भूपेश है तो भरोसा है किसानों के लिए। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी बोले, छत्तीसगढ़ का किसान भारतीय जनता पार्टी पे कभी भरोसा नहीं कर सकता। घोषणा पत्र में महिलाओं को खुश करने के लिए कांग्रेस एमपी और राजस्थान की तरह कम कीमत पर गैस सिलेंडर देने की सौगात दे सकती है, तो वहीं बिजली बिल हाफ में भी बदलाव करने के कयास हैं। इसके अलावा कर्मचारियों, बेरोजगारों समेत दूसरे वर्गों को भी घोषणा पत्र में अहम हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन किसानों को लेकर चल रही तैयारी में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी तैयारियां पूरी हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष कह चुके हैं कि उनके घोषणा पत्र में कुछ बड़ा ऐलान शामिल किया जाएगा, तो बीजेपी कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्र पर भी तंज कस रही है। पिछले बार घर घर गए थे कांग्रेस के लोग और जन घोषणा पत्र बनाया था। गंगा जल और गीता हाथ में लेके सौगंध खाया था, मगर जिन बिंदुओं पे 36 बिंदुओं पे जन घोषणा पत्र तैयार किया था वो वादे अधूरे हैं, कांग्रेस के धोखा है, झूठे वादे हैं, इसलिए जनता के बीच वापस जाने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी की भी नजर अन्नदाता पर है। रायपुर सम्मेलन में केजरीवाल ये कह चुके हैं कि उनके अगले दौरे में किसानों और आदिवासियों को चुनावी गारंटी दी जाएगी। यानी कि साफ है कि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अन्नदाता पर तीनों पार्टियां दांव लगाएंगी। लेकिन किसान किसका होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। हर बार चुनाव में किसान दांव पर लगता है, कभी वो बीजेपी के लिए तो कभी कांग्रेस के लिए, और इस बार तो आम आदमी पार्टी के लिए भी जीत का मोहरा बनेगा। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ के अन्नदाता इतने मासूम हैं कि उसे हर कोई छलने की कोशिश करता है और काफी हद तक वह छला भी जाता है? कभी वह कांग्रेस का कहलाता है, कभी वो बीजेपी का बन जाता है। क्या छत्तीसगढ़ किसानों का अपना कोई वजूद नहीं है, या फिर जीत और मौके के लिहाज से हर पार्टी उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकती है? आज इसलिए हमने अपने कार्यक्रम का नाम भी रखा है किसान किस किस का। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 2018 का विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस ने भारी मतों से जीता था, तब यह कहा गया था कि किसान ही जीत का तुरुप का इक्का था। 2003, 2008 और 2013 में चुनाव की जीत के लिए भी किसान को ही जीत का मोहरा बताया गया। यह बात अलग है, हर बार ठगा भी किसान ही जाता है, कभी बोनस के नाम पर, कभी बोरे के नाम पर, कभी धान के नाम पर। इस बार कांग्रेस के दांव पर फिर से किसान है। आम आदमी पार्टी भी किसानों को ही भुनाने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी में एक गारंटी किसान भी है, जिस पर पत्ते खुलना अभी बाकी है। बीजेपी ने किसानों पर अभी तक सस्पेंस बना कर रखा है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे किसानों से ही जुड़े मुद्दे पर और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि वाकई में किसान किस का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ रजनीश सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले सुरेंद्र जी के पास जाता हूं। सुरेंद्र जी, क्या है इस बार आपके पिटारे में? पिछली बार कर्ज माफी 2500 रुपए थे, इस बार क्या है रामबाण आपका किसानों के लिए? आदित्य जी, धान और धान भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की पहली प्राथमिकता रही है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी लगभग 80% किसान है और
उन किसानों में से भी लगभग 88% जो किसान हैं वो धान की खेती करना पसंद करते हैं। जिस प्रकार से आप तय कर लीजिएगा दोनों कार्यकाल में, जो रमन सिंह जी का अंतिम कार्यकाल था 17-18 और विगत खरीफ सीजन की मैं आपसे बात करूंगा, कुल पंजीकृत किसान भाजपा के शासनकाल में हुआ करते थे 12,06,264, ये 17-18 का आंकड़ा है। और पिछले खरीफ सीजन में जो धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या थी वो 26,04,000, दुगुने से ज्यादा। यही नहीं, धान की मात्रा भी 2017-18 में कुल खरीदी हुई थी 56,88,367 मीट्रिक टन की, जो पिछले साल 1,07,000 करोड़ की 107 लाख मीट्रिक टन, 107 लाख मीट्रिक टन की खरीदी पिछले बार हुई। न केवल धान की मात्रा, किसानों की संख्या, बल्कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता यह अनर्गल आरोप लगाते हैं कि गिरदावरी करके रकबे में कटौती कर दी गई। जो धान की खरीदी का, धान के फसल का रकबा 2017-18 में 24,46,000 हेक्टेयर था, वो पिछले खरीफ सीजन में 31,17,000, मतलब धान की खेती का रकबा भी बढ़ा है 7 लाख हेक्टेयर लगभग। तो अधिक धान, अधिक किसान और अधिक दाम। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में वादा किया था किसानों को 2100 रुपये समर्थन मूल्य देने का, 300 रुपया बोनस देने का, 2400 रुपया या आखिरी तक नहीं दे पाए। 2013-14 में तो 1310 में खरीदे, मतलब 1,090 रुपया प्रति क्विंटल किसानों के जेब में डकैती डालने वाले किस मुंह से किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों ने भाजपा के वादा खिलाफी को भी 15 साल भोगा है। चुनावी साल को छोड़ के कभी बोनस दिए हो तो बताएं। और अब जब कांग्रेस की सरकार है तो इन्हीं छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों के भड़काने पे केंद्र सरकार लगातार अड़ंगे लगा रही है। 2020-21 में आपको याद होगा 65 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का वादा किया था केंद्र की सरकार ने, उसको घटा के 41 लाख मीट्रिक टन कर दिए। उसके चलते जो सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को घाटा हुआ 2,083 करोड़ 27 लाख का, जो भरपाई भी अपने संसाधनों से की, किसानों को लेकिन नुकसान नहीं होने दिया। किसानों से हमने 2500 का वादा था, 2500 में खरीदे और ओपन मार्केट में जो नीलाम हुआ 1100, 1200, 1300 रुपया क्विंटल में, उसकी जो नुकसानी है वो भरपाई भी भूपेश सरकार ने किया, लेकिन किसानों को आंच नहीं आने दिया। तो ये अंतर भी छत्तीसगढ़ के किसानों ने भोगा है। जी रजनीश जी, इस बार एक भी वोट आपको किसान नहीं देंगे। आप आज खुलासा कर ही दीजिए कि इस बार किसान के लिए क्या कुछ होगा आपके घोषणा पत्र में, क्योंकि पिछली बार किसान ठगा सा महसूस कर रहे थे आपके घोषणा पत्र को देखकर, और बोनस तो आपने दिया नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ है, विजय बघेल जी कहीं पर चर्चा कर रहे थे, वहां पर किसान ने पूछ लिया पिछली बार तो आपने वादा पूरा नहीं किया, इस बार का क्या होगा। तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं वापस भी आ सकती है। क्या कुछ होगा, क्योंकि आप रजनीश जी, आप भी पेशे से किसान रहे हैं, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, आपको ही पता हो किसान का दर्द, आपको ही पता होगा कि किसान अब छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? रजनीश जी देखिए आदित्य जी, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जो हवाई, इन लोग को कांग्रेस के पास कोई तथ्य और तर्क तो रहता नहीं, जो मन में आए बोल दो। उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ के सारे लोग इस बात को, इनके जो कहे हुए झूठ को मान जाएंगे। 2018 का जो मामला था ये अब समझ चुके हैं। किसानी के ऊपर बात कर देता हूं, तो ये बड़े बड़े आंकड़े दे रहे थे कि 2017 में ऐसा हुआ था, 2018 में छत्तीसगढ़ 2000 में बना, 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी। इनके जो बहुत सारे अभी मुखिया है जो प्रदेश को चला रहे हैं, उस सरकार में मंत्री थे। थोड़ा एक बार बता दें कि क्या क्या धान को डुबो के लेते थे, धान को कितना लेते थे, कितना तक पहुंचाए थे। और माननीय रमन सिंह जी जब 15 साल आए तो 2003 के बाद 2018 आते आते तक कितना धान लिए, तमाम आंकड़े मेरे पास हैं। अभी जो मेरे मित्र बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 2100 रुपया समर्थन मूल्य की बात की थी, इनके पास कोई लिखित होगा तो थोड़ा बता दें। मैं इनके घोषणा पत्र को थोड़ा दिखा देता हूं। ये तो 36 वाला है, उसके बाद लगभग 150 वाला है। इसमें सब पॉइंट पढ़ दूंगा जो इन्होंने कसम खा के किया। और इनमें यदि नैतिकता है तो 2003, 8 और 13 तीनों के घोषणा पत्र में कहीं पर यह लिखे हुए बताएं। मेरे पास 3 का, 8 का, 13 का भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र है कि इसमें हमने कभी ये लिखा है कि 2100 रुपया हम समर्थन मूल्य देंगे। ये बात समझने की जरूरत। रही बात बोनस की, आपने भी कहा हम 5 साल बोनस देंगे, बोला था, बिल्कुल मैं आपके सामने बोल रहा हूं। और 3 साल दिए हैं। 2018 में जो 1800 जो माननीय रमन सिंह जी प्रावधान करके गए थे 300, और 3 साल दिए, 2 साल नहीं दे पाए। चलिए हम मान लिए कि 2 साल नहीं दे पाए। ये अभी 2500 बोल रहे हैं। ये
कैमरे में झूठ बोल रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही देखें, अपने मुख्यमंत्री से पूछें, कृषि मंत्री से जाके अभी यहां से जाने के बाद पूछें कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपया नहीं मिल रहा है। झूठ नंबर 1। झूठ नंबर 2, सबका कर्जा माफ करेंगे, कोई छोटा किसान नहीं, कोई बड़ा किसान नहीं। अभी बड़ा आंकड़ा दे रहे थे ना कि इतने किसान हो गए, इतना धान खरीद लिए, क्या सब किसानों का कर्जा माफ हो गया? 2500 रुपया दे दिए? नहीं दिए। तो जब हम 2 साल नहीं दे पाए तो हमारी वादे झूठे हैं, तो इनका किसान का तो सबको डिफाल्टर बना दिए। इनका रिकॉर्ड में जवाब आया है कि 2 लाख किसान डिफाल्टर हैं, बड़े बड़े बैंक से जो लिए हैं। और इस प्रकार से किसान, और मैं बता देता हूं थोड़ा सा पीछे आदित्य जी 10-15 सेकंड में, कि भारतीय जनता पार्टी 2003 में आने के बाद किसानों के लिए क्या क्या किया। 16% ब्याज को 0%, बिजली मुफ्त, 72,000 पंप कनेक्शन, 4.5 लाख पंप कनेक्शन। इनसे पूछिए 5 साल में कितना पंप कनेक्शन दिए हैं। बिजली बिल कुछ नहीं आता था किसानों का, 50,000 बिजली का बिल, रोज लड़ाई झगड़ा विवाद किसान लोग कर रहे हैं। जो 5,000 दिए हैं, 50,000 बिल में वसूल रहे हैं। बिजली की कटौती, किसान परेशान, नया कोई कनेक्शन नहीं। अरे किसानों की बात करने वाले, अभी छत्तीसगढ़ में 1 महीना बाद इनको बताया जाएगा। धान की खरीदी की बात बोलते हैं, 3 साल का हिसाब नहीं है। मेरे मित्र जाके पूछना 3 साल विधानसभा में क्या क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। 3 साल में लगभग 6,000 करोड़ का धान का हिसाब नहीं है, जब बोल रहे हैं ना 1100 में नीलाम कर दिए। और दूसरी बात, अभी इनकी जो स्थिति सुधरी है ना, आपके पास जी, मैं 5 सेकंड उसके बाद इनका जवाब आने दीजिएगा। अभी जो धान बोल रहे हैं ना, यदि सरकार इनके चावल FCI नहीं लेती 61,000 मीट्रिक टन, तो ये अभी रोड में घूमते रहते। धान की हालत क्या होती? वो तो सरकार, केंद्र सरकार को इनको धन्यवाद देना चाहिए कि इनके सारे के सारे धान को वो सेंट्रल पूल में FCI ने ले लिया। और ये धान जो 2500 में खरीद रहे हैं, इनको 5700 रुपये क्विंटल चावल मिल रहा है, बोरी, सिलाई, परिवहन सब करके। इसके कारण ये लाभ में आके अभी सीना ठोक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान जान चुके हैं। जाके थोड़ा बिजली की बात करें, अपने क्षेत्र में कितना कनेक्शन दिए इसकी बात करें, धान को किस किस तरह से परेशानी का साधन बनाए हैं ये। और बाकी अन्य चीज को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक विषय आपने किसान रखा है तो केंद्र की सरकार ने कहां से कहां पहुंचाया ये खुद बोल रहे थे। इन्होंने एक सत्य भी बोला कि 13-14 हजार में 11-1200 बिका था। मेरे मित्र 13-14 में आपकी सरकार थी, केंद्र में 13 में है ना, तो अच्छा बोल दिए कि 11-1200 थी, आज 2200 रुपया पहुंचा दिए। मैं समर्थन माननीय मोदी जवाब ले लेते हैं, रजनीश जी जवाब ले लेते हैं। जी सुरेंद्र जी, फिर मेरे को अरिज जी की बात चलना है। जी आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ मची है कि कौन ज्यादा झूठ बोल सकता है। कर्ज माफी को लेके ये पर्सनल लोन और सीसी लिमिट की ये बात करेंगे। 17,82,000 किसानों का 2 घंटा नहीं लगा। 9,270 करोड़ का इसी छत्तीसगढ़ में अरे कितना किया ने कर्ज माफी की, 426 करोड़ का सिंचाई कर्ज माफ किया। और ये यूपीए सरकार की तुलना मोदी सरकार से कर रहे हैं तो देख लें। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल में बोल रहा हूं, जब यूपीए की सरकार आई 4-5 में, धान का समर्थन मूल्य 560 रुपया था, जो 13-14 में बढ़ के 1310 परसेंटेज में आप निकालेंगे आदित्य जी तो 134% की वृद्धि। वहीं मोदी सरकार में 1310 से अभी 10वीं बार जो 2183 घोषित हुआ है, कुल 873 रुपए, परसेंटेज में आप देखेंगे को केवल 66.64, आधे से भी कम। ये किसान विरोधी लोग किस मुंह से बात करते हैं? जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि चावल से बेच के छत्तीसगढ़ को कमाई होती है। वर्षवार आंकड़े गिनाता हूं, 8,259 करोड़ 40 लाख का नुकसान भूपेश सरकार ने सहा है। 2018-19 में 1,501 करोड़, 2020-21 में 2,083 करोड़। ये विधानसभा में दर्ज आंकड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पता है, ये केवल मिनट की बात करते हैं। 42% बना चले। आज कोदो छत्तीसगढ़ में 30,000 प्रति क्विंटल खरीदी हो रही है। कुटकी 3100, रागी 3578 देश के भीतर कोई बता दिया केंद्र सरकार ने FCI में चावल लिया था, इनकी हालत क्या थी, ये भूखे घूम रहे थे। जी मैं रणनीत जी, अरिज जी के पास चलता हूँ। अरिज जी के पास मैं एक भी बात नहीं करूंगी जी, ये फ्री वाली पॉलिटिक्स या कभी बंद हो पाएगी या फिर एक से बढ़कर एक बोलियां अभी विधानसभा चुनाव के पहले और देखने को मिलेगी? देखिए आदित्य जी, आपने 2003 का चुनाव देखा, 2008 का देखा, 13 का देखा, 18 का देखा। आपको ध्यान होगा 3, 8 और 13 में मतलब कृषि और किसान की जो बात इतनी जो है चुनाव के समय में नहीं होती थी। ठीक है, घोषणा पत्र में मुद्दे रहते रहे होंगे, लेकिन इस कदर नहीं थे कि 2018 में जो विस्फोट हुआ
मतलब एक सब, और वो जो विस्फोट हुआ कर्ज माफी की घोषणा के साथ हुआ, जिसको राहुल गांधी जी ने ठीक चुनाव के चंद दिन पहले आके कहा था कि किसानों का कर्ज सरकार बनते ही 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ, और घोषणा पत्र में भी था। लेकिन आदित्य जी, गौर करने लायक बात है कि जो है आपका ये सवाल था कि मतलब केवल बातें रह जाएंगी कि कुछ होगा भी, मतलब ये केवल मेरा ये कहना है कि अभी थोड़ा सा गौर करिए। अभी दोनों पार्टियों ने जो है घोषणा पत्र समिति का संयोजक किसको बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र समिति का जो संयोजक बनाया है वो विजय बघेल जी को बनाया है, जिनकी पृष्ठभूमि जो है किसान है, किसान परिवार से वे जुड़े रहे हैं, और वही उसी क्षेत्र से जहां से भूपेश बघेल जी हैं, और आपस में रिश्तेदारी भी है। खैर ये दूसरा पहलू है, लेकिन पूरी मुझे लगता है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं महसूस कर रही होगी कि बहुत बड़ी एक चूक हुई है। वास्तव में बात तो हुई थी वहां पे जो है बोनस की, 300 रुपए बोनस और 2100 रुपए समर्थन मूल्य की, और आखिरी में जो है मामला जो है वहां तक नहीं पहुंच पाया, 1750 तक पहुंचा। लग रहा होगा कि कहीं चूक गए, लेकिन इस बार पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। अब हम आए कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस की जिम्मेदारी जो है, घोषणा पत्र की जो जिम्मेदारी है मोहम्मद अकबर जी को दी गई है, जो बड़े धीर गंभीर व्यक्ति हैं, जिनको जो विधि का बड़ा ज्ञान है, लेकिन जो सबसे बड़ा ज्ञान है उनको धान और कृषि और किसान का भी है। वो इस लिहाज से है कि वो लंबे समय तक कृषि उपज मंडी के वो अध्यक्ष रहे। बिल्कुल, बहुत बारीकियों से उन्होंने देखा, उसका अध्ययन किया हुआ है, क्योंकि मैंने उनकी राजनीति को नजदीक से देखा है। तो इस बार जो है कृषि और किसान को लेकर दोनों तरफ के घोषणा पत्र पे मुझे काफी संभावनाएं दिख रही हैं, और कुछ दिनों की बात है और दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र आदित्य जी आ ही जाएगा। आम आदमी पार्टी को कहां देख रहे हैं, क्योंकि वो भी मैदान में है और 10वीं गारंटी किसानों के मुद्दे पर है कि थोड़ा इंतजार करिए, केजरीवाल ने कहा था। जी, निश्चित रूप से देखिए, केजरीवाल जी ने कहा, और ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी ये डैमेज तो करेगी। अब देखने की बात यह रहेगी कि कांग्रेस का कितना काटेगी और बीजेपी का कितना काटेगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं आदित्य जी, आज जो घट के जो संख्या उनकी 13 विधायकों की रह गई है। बहुत कुछ खोने के लिए उनके पास नहीं है, और लेकिन बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है जो राष्ट्रीय नेता यहां पर आके कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, जो मतलब आज 71 पर संख्या है, और मतलब जो है, और तो मुझे जहां तक के लगता है कि सारी चीजें हैं तो आम आदमी की पार्टी कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करेगी, बहुत हद तक कांग्रेस और बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी। अब वो क्या है कि आने वाले समय में वोटों का जो विभाजन होगा, सारे जो डेटा आएंगे, रिकॉर्ड आएंगे, तो पता चलेगा। लेकिन मैं आपको जो है बिल्कुल जो है आपकी जो है उपेक्षा नहीं की जा सकती, उस पर कहीं ना कहीं गौर करने की जरूरत है। ठीक है सुरेंद्र जी, धान के मुद्दे पर ही किसानों को मालामाल करने वाले हैं या फिर किसानों के लिए कुछ और भी है आपके पिटारे में? सुरेंद्र जी, आदित्य जी, भूपेश सरकार की जो योजनाएं हैं पूरे देश में अनुकरणीय हैं, और जो प्रतिमान स्थापित किए हैं बिना किसी भेदभाव के। आप आदित्य जी देखेंगे कि जब पहली सरकार बनी थी 2018-19 में, बिना किसी भेदभाव के सीधे 2500 रुपए उनके खातों में गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इसी प्रकार से बरगलाने के कारण से जो मोदी सरकार ने अड़ंगे लगाए, तब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया गया। उसमें बिना किसी भेदभाव के जिसका जितना रकबा उतना उनकी हिस्सेदारी। जो धान के किसान है प्रति एकड़ 9000, दिगर फसल लेते हैं उन किसानों को 10,000 रुपया, कोई भेदभाव नहीं है। इसी तरह से जो कृषि मजदूर हैं जो भूमिहीन है, पूरे देश में कोई दूसरी योजना नहीं है जो भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए चलाई जा रही हो, जो छत्तीसगढ़ में है। तो बिना किसी भेदभाव के किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के भलाई के लिए जो योजनाएं चल रही है वो भूपेश सरकार चला रही है। और ये अंतर है, जिस प्रकार से आप देखेंगे आज देश का किसान और छत्तीसगढ़ का किसान ट्रैक्टर से खेती करता है। 3 रुपये 54 पैसा था सेंट्रल एक्साइज 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। 28 रुपया तक करने 31 हो गया था। पिछले साल आपको याद होगा 2 बार कम किए, तब अभी भी 10 गुना मुनाफाखोरी डीजल पे, और तमाम कृषि उपकरण जीएसटी के दायरे में। रासायनिक खाद की कीमत 4 गुना हो गई। ये किसानों की आय दुगनी करने की बात किए थे 2022 तक, किए उल्टा, लागत 4 गुना। पोटास की कीमत जो 700 रुपया थी, 800 रुपया थी, वो सीधा 1700। जो वृद्धि होती है वो सीधा 113%, और जब एमएसपी बढ़ाने की बात आती है तो 6%, 7%। तो देश का किसान और छत्तीसगढ़ का किसान समझदार है, वो देख भी रहे और समझ भी रहे कि कौन से लोग हैं जो लगातार वादा खिलाफी करते रहे, ठगते रहे, और कौन सी सरकार है जो उनके हित में योजनाएं संचालित कर रही है। अंतर है जब प्रदेश का मुखिया किसान हो, और जब एक किसान बजट बनाता है तो उसकी पहली प्राथमिकता किसान होती है। इसको भूपेश बघेल सरकार ने प्रमाणित किया है। रजनीश जी, पिछले दिनों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के रायपुर आए हुए थे। उनका कहना था कि इस बार के घोषणा पत्र बहुत कुछ होगा किसानों के लिए। आप ही बता दीजिए बहुत कुछ क्या है, क्योंकि जब मैंने देखा था, मैं बीच में नारायणपुर गया था, मैंने देखा कि केदार कश्यप जी वो खाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना था कि खाद में जो है वो कंकड़ पत्थर मिला दिए जाते हैं। तो किसानों के साथ खड़े तो नजर आ रहे हैं आप लोग, लेकिन घोषणा पत्र बहुत मायने रखता है। 2018 में आपने देख चुके हैं, क्या कुछ रहेगा इस बार? क्या माना जाए कि
मुख्य फोकस भारतीय जनता पार्टी का इस बार किसानी होगा? देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किसानों पर फोकस नहीं रहेगी, और किसानों के ऊपर 2018 को ये अभी थोड़ा सा घमंड में है, जो है ना, मगरूर हैं, रहें, 1 महीना 1.5 महीने को रहने दीजिए, इसी प्रकार चीखते चिल्लाते रहें, इनका ढोल ताशे के साथ विदाई होना तय है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास है। 15 साल ऐसी सरकार में नहीं भारतीय जनता पार्टी रही, इनकी हालत तो अभी 2 साल 1.5 साल बाद क्या क्या हुई है उस विषय पे क्या था। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के लगभग 3.25 करोड़ लोगों के लिए खुशहाली होगी, और हमारा घोषणा पत्र सत्य पे आधारित होगा, जिसको हमने करके दिखाया। इनके जैसा नहीं कि शराबबंदी का कसम खाए, बाद में बोलते हैं हम शराब के लिए नहीं खाए थे, फिर हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक ही बार बंद नहीं करेंगे, किसानों को 2500 रुपया देंगे। नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। आप उसको थोड़ा अध्ययन करवाइए। और इनके मंत्री बोले हैं विधानसभा में, हमने पूछा है कि आप 2500 रुपया दे रहे हैं, इनका जवाब आता है नहीं दे रहे हैं, ये कट गया वो कट गया। तो इनके जो तमाम वादे हैं सारे के सारे झूठे निकले हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इनको सबक सिखाने के मूड में बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र निश्चित रूप से आएगा। और आपने कहा कि कंकड़ पत्थर बेच रहे हैं, तो दे तो रहे हैं, गोबर घोटाला जो किए हैं अब उसको भरपाई करने के लिए कंकड़ डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, या फिर भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है, क्या वो मुद्दे होंगे, या सिर्फ और सिर्फ किसान जीत का पैमाना बनेगा इस बात पे? देखिए, सिर्फ किसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ जो है गांवों का प्रदेश है, और निश्चित रूप से यहाँ पे कृषि भूमि बढ़ी है और रकबा बढ़ा है, बहुत सारी चीजें हुई और सब चीजों में उछाल दिख रहा है। तो मेरा ये कहना है, लेकिन एक जो आपने बात कही कि केदार कश्यप जी ने जो आरोप लगाया खाद के साथ कंकड़ पत्थर वाली बात है, तो उस पर उनके जो लोकल क्षेत्र में वहां पे एक मूवमेंट हुआ था, उन्होंने आंदोलन किया, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप गौर करके देखिए कि मतलब ये इनका सबसे बड़ा आंदोलन प्रधानमंत्री आवास को लेकर हुआ था। वास्तव में एक सफल आंदोलन था, उससे कहीं कोई इंकार नहीं किया जा सकता। इनका आंदोलन बेरोजगारी को लेकर हुआ, शराब को लेकर हुआ, धर्मांतरण को लेकर हुआ। लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कृषि और किसान, इस पर कोई बहुत बहुत बड़ा जो है बिंदु शायद मिल नहीं पाया, और अगर कहीं मिल भी पाया तो इसको लेकर ये जो आगे बढ़ नहीं पाया। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से एक जो है आरोप ये लगता रहा था कि वहां पे जो सेंट्रल पूल में चावल लेने के लिए जो मतलब केंद्र सरकार हाथ खींच रही है। फिर उसके बाद ये हुआ कि सेंट्रल पूल में ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार ने चावल लिया। और इस बात को अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी इस बात को सामने रखने आए मीडिया के। फिर उसके 2-4 दिन बाद पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी सामने रखने आए। तो वो आंकड़ों के साथ वो बैठे थे, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में चावल लिया होगा। लेकिन कहीं कुछ ऐसा लगता है कि चीजें उठती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम से उठा नहीं पाते, थोड़ा विलंब हो जाता है, थोड़ी देर हो जाती है। सुरेंद्र जी, आज जब घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई तो हमें जानकारी मिली कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी पर चर्चा सबसे ज्यादा की, सबसे ज्यादा समय उसी पर बिताया। अपनी गारंटी क्या दे रहे हैं सुरेंद्र जी? आदित्य जी, कांग्रेस को किसी के नकल करने की जरूरत नहीं है। किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र और घोषणा पत्र पर अमल, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी घोषणाओं को जुमला करार देते हैं। ये रजनीश जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सीधे सीधे नकार दिया आपके चैनल में कि 2100 का वादा 2013 में नहीं किए थे। आज तक कोई भी भाजपा का नेता इस प्रकार से खंडन नहीं किया था। तो नकली खाद, नकली बीज, नकली दवा को संरक्षण देने वाले इन भाजपाइयों के समय कृषि उपकरण की सब्सिडी के लिए काउंटर तय हुआ करते थे, जिसको भूपेश सरकार ने खत्म किया। वादा खिलाफी के आरोप से घिरे भाजपाई क्षेत्र में जाने से डर रहे हैं। जनता जवाब मांगेगी 15 साल का, मोदी सरकार के 9 साल का भी। रजनीश जी, कई दफा आप लोग बैठक भी कर चुके हैं। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल, उनसे किसान साफ तौर पर कह रहा था कि आप लोगों ने धोखा दिया है। क्या इस बार विश्वास करेगा किसान आप पर, कि केवल अधिकारियों और नेताओं को पार्टी में शामिल करके चुनाव जीत जाएंगे आप लोग? क्लोज करना है मुझे, छोटा जवाब। भारतीय जनता पार्टी पर आदित्य जी, पूरे देश में सब वर्ग के, चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, बड़े अधिकारी हो, सब लोग हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा बफलाई हुई है, उनको समझ नहीं आ रहा है। 3 कृषि काले कानून के खिलाफ आंदोलन के समय एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने का वादा था। अब पत्र का जवाब देंगे तो केंद्र की मोदी सरकार, छत्तीसगढ़ का भाजपा किसान विरोधी है। किसान इस बात को समझ चुका है। देखिए, किसान किसके साथ होगा ये तो 2023 का विधानसभा चुनाव बताएगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है, तीनों ही पार्टियां किसान को केंद्र में रखना चाहती है, और दोनों ही पार्टियां जानती भी हैं
अब आम आदमी पार्टी भी जानती है कि छत्तीसगढ़ में अगर चुनाव जीतना है तो किसान के बारे में सबसे ज्यादा सोचना ही पड़ेगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।